समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहे, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लो मैं एक पृष्ठ लूँ ये वाला, अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके हर एक बिंदु पर, जैसे यहाँ विभव v है, यहाँ देखो विभव v है, यहाँ देखो विभव v है, यहाँ विभव v है, यहाँ विभव v है, हर एक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहे तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखो अगला, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में देखो अपने 2-3 समविभव पृष्ठ बनाए हुए हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, एनसीईआरटी में बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये डायग्राम पूछा जाता है। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। तो देखिए बेटा, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ मतलब हो सकता है कि बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश हो, और हो सकता है कि बिंदु आवेश माइनस क्यू आवेश हो। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये प्लस क्यू आवेश है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर मैं यहाँ देखूं विभव कितना है, तो आप कहोगे सर प्लस क्यू आवेश है और इस बिंदु पर, ये बिंदु स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ विभव के क्यू अपॉन आर होगा। अगर मैं कहूँ कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर होगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो कहोगे यहाँ पे भी के क्यू अपॉन आर होगा। अगर आर डिस्टेंस पर इधर लूँ तो भी के क्यू अपॉन आर होगा। अगर आर डिस्टेंस पे इधर लूँ तो भी के क्यू अपॉन आर होगा। आर डिस्टेंस पे इधर लूँ तो भी के क्यू अपॉन आर होगा। तो इसका मतलब क्या, हर एक बिंदु पर, यानी इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे इधर लूँ तो भी के क्यू अपॉन आर होगा, इधर लूँ तो को भी के। तो इस प्लस आवेश के चारों तरफ स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोला लें, तो उस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या रहता है? एक समान रहता है ना। अब तो गोला बोर्ड 2DS में बना तो सकते नहीं, तो इस तरह का एक गोला हो गया। तो देखो बेटा, इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे समविभव पृष्ठ का? तो बिंदु आवेश के कारण, तो अगर आपके पास प्लस आवेश है और प्लस आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाना, धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, अगर आपको पूछे धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। ठीक है, तो आप धनात्मक आवेश लोगे। अभी आपने देखा है कि समविभव पृष्ठ, इसके चारों तरफ एक निश्चित त्रिज्या का गोला होता है, तो ये समविभव पृष्ठ होगा। इसके कहीं पर भी आप देख लो, हर बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहेगा। अच्छा, ये गोला है, ऐसे वर्तनी ऐसे गोला इसके चारों तरफ, ठीक है। अगर मान लो त्रिज्या थोड़ी और बढ़ाएंगे तो ये भी समविभव पृष्ठ है, त्रिज्या और बढ़ा लो, ये भी समविभव पृष्ठ है। अब सपोज करो यहाँ पर विभव अगर V1 है, कौन से पे? इस गोले पे जिसकी त्रिज्या R1 है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहेगा, यानी V1 रहेगा। अगर मैं मान लो ये दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या R2 है, तो यहाँ पे विभव देखो इसके समान नहीं रहेगा, क्योंकि विभव V व्युत्क्रमानुपाती R होता है। तो जो बिंदु नज़दीक होता है वहाँ विभव ज़्यादा होता है, बिंदु दूर होता है तो विभव कम होता जाता है। तो मैंने कहा कि इस गोले के ऊपर विद्युत विभव V1 रहेगा। अब R2 त्रिज्या का ये जो गोला बन रहा है सेकंड नंबर का, इसके ऊपर सपोज करो यहाँ पर विद्युत विभव V2 आया, तो इस पूरे गोले के ऊपर विद्युत विभव क्या रहेगा? V2 रहेगा। और अगर मैं मान लो इस लास्ट वाले गोले की बात करूँ, जिसकी त्रिज्या R3 है, तो इसका विभव V3 रहेगा।
लेकिन ये V3 विभव इस तीसरे गोले के प्रत्येक बिंदु के ऊपर एक समान रूप से रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर इन तीनों के बीच में संबंध देखा जाए तो V व्युत्क्रमानुपात R, तो जो बिंदु सबसे नज़दीक है वहाँ विभव सबसे ज़्यादा है। अगर मान लो इसका देखें तो पहले विभव V1 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम V2 होगा और सबसे कम V3 होगा। लेकिन अगर मैं केवल इस गोले की बात करूं तो इस पर विभव एक समान है V1, तो हम कहूँगा कि ये जो गोला है ये समविभव पृष्ठ है। फिर इसको छोड़ दो, मान लो अपन ने ये गोला बनाया जिसकी त्रिज्या R2 थी, तो इस R2 त्रिज्या के गोले का जो पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु है उस प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव V2 ही रहेगा, चाहे कहीं देख लो। अब आपको कहें यहाँ विभव 10 वोल्ट है तो यहाँ विभव बताओ, तो यहाँ पे भी बेटा 10 वोल्ट ही रहेगा। इस गोले के यहाँ पे भी विभव 10 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर विभव भी 10 वोल्ट ही रहेगा। अच्छा, इस पर 10 वोल्ट है तो इस पर 10 वोल्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विभव इससे ज़्यादा होता है और यहाँ पे विभव इससे कम होता है। तो देखिए अब आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखा खींचूं तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ होती है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर की तरफ होती है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, मतलब ये समविभव पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये चारों तरफ इस तरह से, तो प्लस आवेश है ना, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो बाहर की तरफ रहेगी, ऐसे ही, ऐसे ऐसे, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ बनाइए, तो अपने को ये डायग्राम बना के आना पड़ता है। अब इसका सेकंड देख लेते हैं, ऋणात्मक आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, बी पार्ट। ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस आवेश है, इसकी जगह अगर माइनस आवेश आ जाए तो क्या करोगे, तो ये देखो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची है ना आपने, इसकी दिशा अंदर की तरफ हो जाएगी, समविभव पृष्ठ वैसे ही रहेंगे। ये दिशा अंदर की तरफ कर देना, जब माइनस आवेश आपको दिया हो तो इनकी दिशाएं अंदर की तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा डियर इस तरह से अंदर की तरफ, और ये समविभव पृष्ठ है। अच्छा, इस गोले का प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव मिलेगा आपको। अगर मैं इससे बड़ी त्रिज्या का बनाऊं तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहेगा। अगर इससे और बड़ी त्रिज्या का बनाऊं तो यहाँ पे भी विद्युत विभव एक समान रहेगा। तो ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का ये डायग्राम बनेगा। समझ में आ गई बात। और एक चीज़ क्लियर कर ली कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ। तो एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ क्या हो जाएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था। जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो तो समरूप विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हो तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये समरूप विद्युत क्षेत्र हो गया जिसकी दिशा इधर है। ठीक है, इसके अंदर समविभव पृष्ठ देखो इस तरह से होंगे, जैसे ऐसे कोई पृष्ठ रखूं, तो सपोज करो इधर कोई प्लस आवेश रहा होगा जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अब यहाँ पे अगर जहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे विद्युत विभव एक समान मिलेगा। तो इसका पृष्ठ ऐसे हो गया, ये समविभव पृष्ठ बन गया बेटा। अब ये कैसे है, ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ऐसे। तो ऐसे बना दूं मैं इसको, ठीक है, ये सब पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। इस प्रकार से अगर हम कोई दूसरा पृष्ठ ले तो दूसरा पृष्ठ भी इसी तरह से ही रखा हुआ है, और ये हो गया सेकंड पृष्ठ, है ना। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, इस पृष्ठ पे और इस पृष्ठ पे, इस पर विभव V1 है सपोज करो, तो इस प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहेगा।
और अगर हम इसकी बात करें तो इस पर विभव जरूरी नहीं है इसके बराबर ही हो, है ना। इस पर विभव मान लो V2 है, तो इस दूसरे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव V2 रहेगा। और अगर मैं एक पृष्ठ और लूँ यहाँ पे, ये तीसरा पृष्ठ है, ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत विभव सपोज करो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव V3 रहेगा। तो यहाँ पे हर इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की पर विभव V3 रहेगा। ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ मान लो कोई प्लस आवेश रहा है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही, ठीक है, तो यहाँ पे विभव ज़्यादा है क्योंकि प्लस के नज़दीक है, ये थोड़ा दूर है, यहाँ ये सबसे दूर है, तो यहाँ विभव सबसे ज़्यादा है, ये विभव उससे कम है और ये विभव सबसे कम है। लेकिन मैं अगर एक ही पृष्ठ की बात करूँ तो यहाँ पे विद्युत विभव क्या रहेगा, इस पूरे पृष्ठ पर विद्युत विभव V1 रहेगा। इस पृष्ठ की बात करूँ तो यहाँ विद्युत विभव V2 रहेगा, और इस पृष्ठ की बात करूँ तो यहाँ विद्युत विभव V3 रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर है, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव बराबर है। ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ, विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ। देखो आप जानते हो कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, परिमाण समान होता है, प्रकृति विपरीत होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए होते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया है कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं माइनस आवेश की तरफ जाती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ जाती है, ठीक है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश की तरफ जाके समाप्त हो जाती है। तो देखिए बेटा इस तरह से जाएगी ना, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, और तो इधर तो बाहर निकलती है और माइनस की तरफ जाती है, ठीक है, माइनस की ओर जाती है। यह आप पढ़ चुके हो। अब दूसरी बात आपने समविभव पृष्ठ में पढ़ी कि समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत होता है। तो देखो इधर रेखाएं दूर दूर हैं और इधर रेखाएं पास पास है, तो अपन ऐसा पृष्ठ बनाए जिस पर ये क्षेत्र रेखाएं उसके लंबवत रहें। तो अगर ऐसा यानी इसको लंबवत बनाए रखने के लिए अगर कोई गोला बनाओगे तो वो गोला इधर तो पास में से जाएगा और इधर थोड़ा दूर हो जाएगा, ऐसे नेगेटिव चार्ज के कारण ये इधर पास पास में है ना। तो ये देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहना चाहिए, तो इस गोले को पास में रखेंगे तब ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा। और ऐसा ही इधर इधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में है तो यहाँ गोला पास में आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तभी लंबवत बना रहेगा, और इधर दूर दूर है तो ये ऐसे दूर चला जाएगा। तो ये गोले इस प्रकार से बनेंगे, यानी इधर से तो थोड़े पास रहेंगे, इधर थोड़े दूर रहेंगे। तो ये आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण समविभव पृष्ठ, है ना। इस तरह से बनाओगे। अच्छा, ये तो प्लस माइनस असमान आवेश थे। अब दो समान आवेशों के युग्म के कारण समविभव पृष्ठ, अगर ऐसे पूछ लिया जाए, दो समान प्रकृति के आवेशों के युग्म के कारण समविभव पृष्ठ। अब देखो बेटा दोनों ही आवेश है वो एक समान प्रकृति के, इसमें तो एक प्लस था और एक माइनस था। अब क्या है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसके कारण समविभव पृष्ठ कैसे बनाओगे। तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो प्रतिकर्षित होती है ना। जैसे मान लो ये वैस इस तरह से प्रतिकर्षित होके ऐसे जा रहे हैं, है ना। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस प्लस से क्या होती है, क्योंकि प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो
तो इस तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो नज़दीक नज़दीक रहेगी और इस तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी। तो मैंने बताया कि समविभव पृष्ठ हम इस प्रकार से खींचते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसके लंबवत बनी रहे। तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को लंबवत रखने के लिए जो समविभव पृष्ठ है वो बाहर की तरफ तो थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं नज़दीक नज़दीक है वहाँ समविभव पृष्ठ नज़दीक रहेगा और दूर है वहाँ थोड़ा सा ऐसे आ गया है ना। इस तरह से इधर से तो इस आवेश के नज़दीक से निकलेगा, इस इधर से दूर रहेगा, ताकि ये हर जगह विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बनी रहे। इसी तरह से दूसरा पृष्ठ, दूसरा समविभव पृष्ठ ये होगा इसका, इसका दूसरा समविभव पृष्ठ ये होगा। अब अगला समविभव पृष्ठ है ना, इस तरह से होता होता फिर ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये है दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण समविभव पृष्ठ। अपने एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम थे। अब इसमें से कोई सा भी एक डायग्राम पूछा जा सकता है। ज़्यादातर बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण ये बनाओगे। इसके अंदर दोबारा देखो, इधर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नज़दीक नज़दीक होती है, इसके कारण इसको लंबवत बनाए रखना है तो ये समविभव पृष्ठ ऐसे बन जाएगा, यानी इधर आवेश के नज़दीक रहेगा, इधर दूर चला जाएगा। ऐसे इसके लिए होगा। और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इधर तो दूर दूर है और इधर पास पास में, इसलिए इधर तो पृष्ठ है वो नज़दीक रहेगा, यानी ये प्लस है, ये केंद्र पर नहीं रहता इसमें, इधर तो नज़दीक रहता है, इधर थोड़ा सा दूर होता चला जाएगा। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा लंबवत होनी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं, सॉरी, विद्युत क्षेत्र रेखा है वो इस पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है तो विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए, इसलिए ये पृष्ठ थोड़ा सा इधर खिसक जाता है ताकि ये लंबवत बनी रहे और इधर वाली भी लंबवत बनी रहे। ठीक है, देखो समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो देखो समविभव पृष्ठ में पहली बात यह है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान रहता है, इसलिए समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मैंने क्या बताई पहली बात, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। विद्युत विभव का मान एक समान रहता है। अतः किसी परीक्षण आवेश को या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य शून्य होता है। चेक करें, मेरे पास एक बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ विभव VA है और यहाँ विभव VB है। एक परीक्षण आवेश Q0 है, मुझे इस Q0 को A बिंदु से B बिंदु तक लाना है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे W कार्य करना पड़ा। A से ला रहे हैं, B तक ला रहे हैं, तो WAB कार्य करना पड़ा। तो आपको पता है कि इसका विभव VA माइनस, है ना, इधर से इधर कार्य कब होगा? जब VB बड़ा होगा। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन किस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं? Q0। ये पढ़ा आपने। अब देखो बेटा, चूंकि समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ पर VA पर विभवांतर VB पर विभवांतर बराबर होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि हर बिंदु पर विभव बराबर होता है। अगर ये दोनों बराबर हो तो इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। 0 इजिकल टू WAB अपॉन Q0। Q0 को इधर लाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो WAB कितना आ गया? A बिंदु से B बिंदु तक किया ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरा है
विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ये आपने पहले भी देख लिया, समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। कहने का मतलब है कि कोई समविभव पृष्ठ है ऐसे, है ना, तो इससे विद्युत क्षेत्र लंबवत रहेगा, हमेशा क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो विद्युत समविभव पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगी। तीसरा है कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो जाएगा बताओ, विद्युत विभव की दो दिशा हो जाएगी। यही कहोगे क्या? अरे नहीं, विद्युत विभव तो अदिश राशि होती है, तो दिशा कहाँ से हो जाएगी? कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान प्राप्त होते हैं जो कि संभव नहीं है। कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। और लास्ट, किसी चालक की सतह, किसी चालक का पृष्ठ हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, हमेशा समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो ये हो गए इसकी मेन जो अपने एनसीईआरटी के अंदर है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म।